शुरू हो गया आपकी? उस पे है तो चलती रही। ठीक है, बाकी है उससे सूरज से सब हो गया। तो आईडी कर दिया आपने, आईडी लॉक अपना करेगा। वो अनिल क्या कौन है? नहीं बट हेलो, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, madam, you are audible. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you. So we'll start the session. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपना अपना कैमरा ऑन रखिए, तो ऐसा लगेगा कि हम आपस में से बात कर रहे हैं, राइट? या थैंक यू गौरंग सर, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं ये चाहूंगी कि आप आपका सबका जो माइक है वो म्यूट रखिएगा। या थैंक यू। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग Q&A सेशन रखे हैं आज, राइट? तो आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगे वो आज के सेशन में हम एड्रेस करेंगे। सो हमने ऐसा रिक्वेस्ट किया था आप सबसे कि आपके जितने भी क्वेरीज है वो आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करिएगा, राइट? तो हमारे पास में मतलब 3 से 4 ऐसे क्वेरीज आए हुए हैं जो हमने एड्रेस किए हुए हैं, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड हम वन बाय वन वो क्वेरीज लेंगे, ठीक है? ओके, चैट में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? सो नरेश सर का एक क्वेश्चन था, ठीक है? तो वो हम ले लेते हैं कि वो शायद इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट Yes, इंपोर्टिंग madam. में उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे, राइट? यस मैडम, एक्चुअली मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर सारा डुप्लीकेट ही बन रहा है, जबकि मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ क्रिएट एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। बट प्रॉब्लम ये ओके, हो रहा है कि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, मतलब मैंने स्टार्ट जब किया था तो अप्रोक्सीमेटली 500-700 लीड इंपोर्ट किया था, एंड रेस्ट ऑफ ओके, ऑलमोस्ट 24 के लीड्स मेरे पास पेंडिंग है जो मुझे इंपोर्ट करना पेंडिंग था। तो बट अभी इशू ये आ रहा है बराबर। कि मैं जितना भी इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वो 500 रिकॉर्ड्स या 7 और मेरे पास अभी मेरा 1200 रिकॉर्ड्स है CRM में, तो वो सारे रिकॉर्ड्स अभी हम्म। डुप्लीकेट क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि वो अपडेट नहीं हो रहा है आपके नहीं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर? या अपडेट नहीं हो रहा है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है कि वो डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद में मैंने एज ए प्रिवेंट का ऑप्शन रखा हुआ था इंपोर्ट के टाइम अपना इसमें फोन ओके, नंबर पे, तो उसमें सिर्फ हाँ, कमेंट के अलावा कोई भी उसमें चेंज नहीं कर पा रहा है, चाहे वो एडमिन हो या इधर कोई भी और हो, यूजर हो। ओके, ठीक है। सर एक बार हम ये प्रोसेस देख सकते हैं क्या? Yeah, अगर आप definitely. दिखा पाए Sure. आपका Yes, yes. Why डेस्कटॉप not? शेयर करके। I can share या my ओके, screen. यस यस, I'll give you the access Yeah, to please. share your screen. Just give me a minute, okay? No, no problem, madam. या शायद आपको एक्सेस मिल गया है। Screen share डिसेबल आ रहा है मैडम। जी, गुड आफ्टरनून महेश जी, मैं विनस हेल्थ केयर से बात कर रही जस्ट अ हूँ। मिनट सर। या विनस हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। सर आपने एक मेडिसिन मंगवाया था, क्लियर हार्ट लिक्विड एंड क्लियर हार्ट सर अभी चेक करिए। या अभी नाउ इज ओके। ओके, My screen is visible. यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल। Okay. Now this is my panel.
ओके। एक और इशू है, मैंने बेसिकली 2 दिन पहले ये इंपोर्ट 24 के लीड इंपोर्ट में डाला था, बट मतलब मैं हम्म। एवरी बार जब रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तभी 15-20 लीड, 25 लीड, 50 लीड अपडेट हो रहा है। मतलब वो मैं लास्ट 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरा 24 के लीड इस पे सिस्टम पे नहीं आया है। तो इतना स्लो क्यों हो रहा है इम्पोर्ट? नहीं, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं। या अभी भी चाहिए तो देखिए 22079 आ रहा है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो 2-3 नंबर बढ़ ओके। जाएगा। आई शो यू राइट नाउ ऑल्सो। ओके। नहीं, अभी नहीं आया। नॉर्मली 1 या 2 बार रिफ्रेश करने के बाद में वो मतलब कुछ नंबर्स इंक्रीज करता है। हम्म। ये भी शायद स्टक हो गया है। बेसिकली मैंने, अगर मैं आपको फाइल शो करूं, ओके। तो मेरा ये वाला फाइल हमने इंपोर्ट के लिए डाला था। आपके टोटल कितने रिकॉर्ड्स है सर? अप्रोक्सीमेटली 24 के समथिंग था, 24,700 या 900 था। ओके। 24870। अच्छा, ओके। तो सर आपको है ना, इसको जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो 500 के या फिर मान लीजिए 1000 के बल्क में करना चाहिए था। एक्चुअली मैंने वैसे मतलब 2000 फर्स्ट किया था, बट इशू क्या हम्म। हुआ कि वो ऑटोमेटिकली 2 बार हो गए। ओके। उसमें भी इशू आया था। बस अगर आप मेरा इसमें इंपोर्ट हिस्ट्री चेक, मतलब मुझे नहीं पता है कैसे चेक कर ओपन सकते कर हैं। सकते हैं, अच्छा ठीक है, आपका सीआरएम ओपन करिए, मैं बता देती हूँ। अब क्या? जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके। हाँ, अब व्यू ऑल। एक्चुअली 2 दिन पहले का है। नीचे जो ऑप्शन है ना व्यू ऑल का। जस्ट मिनट। सी, ये वाला मैंने सिस- आई थिंक ये 22 को दोपहर में किया था। हाँ हाँ। ये भी फाइल ओपन होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। सर हम लोग ऐसा सर्च करते हैं ना, मीनवाइल जब तक ये ओपन हो। हाँ, ये देखिए, ये 5000 एंट्रीज था, बट ये सारा डुप्लीकेट क्रिएट हुआ था। तो हम्म। मैंने ये वापस अगेन डिलीट करके, फिर मतलब मुझे लगा शायद मैं मतलब बाय मिस्टेकली मेरा वो मल्टीपल फाइल की वजह से इंपोर्ट होता, डुप्लीकेट होता रहेगा, तो मैंने उसको चेंज करके एक ही वन शॉट में किया। बट वन शॉट के अंदर मेरा अभी तक वो मतलब इम्पोर्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे इम्पोर्ट लिस्ट 22 को वन, हम्म। ये मतलब सारा यही ओके। एक्सरसाइज हमने किया है। हम्म लास्ट 21 को भी किया। हम्म। देन एंटायर मतलब लास्ट तीन हाँ। चार दिन से कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट मेरा काम पूरा ही नहीं हो रहा है। 17 को भी हमने ट्राई किया था इंपोर्ट करने के लिए। बट सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना, मैं आपको प्राइमरी इशू जो है, मैं पहले फर्स्ट वो अरे नीमा, कोई एक नंबर बताओ ना मुझे जो आपका डुप्लीकेट में रहेगा। 9415 9415 0073 0073 17। 17। ये देखिए मैडम, अभी मैं ये लीड के अंदर है ना, मेरा एक ऑलरेडी रिकॉर्ड विपिन कुमार के नाम से बना हुआ है, और एक ये बराबर। मेरा इंपोर्ट के थ्रू आया है। इसमें मेरा नाम का मिस्टेक हो गया था, फाइल थोड़ा सा मेरा इशू था, माई हम्म मिस्टेक। बट ये हम्म। डबल हो गया है। अब प्रॉब्लम ओके। क्या आ रहा है कि मैं ये अगर विपिन कुमार को भी अगर एडिट करने को जा रहा हूँ, या इधर हम्म अनकाउंट का लोग एडिट करने जा रहा हूँ, तो दे आर नॉट गिव टू परमिशन टू मी। मतलब अब मुझे वो मैन्युअली जाके पहले वो एक लीड को डिलीट करना पड़ेगा, देन आई हम्म। कैन चेंज एनीथिंग। ओके। सर एक्चुअली इसमें है ना, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस जानना था। आपने जब लीड इंपोर्ट किया, हम्म। ठीक है, तो वो टाइम पे आपने, आपके पास में पूरी फ्रेश शीट थी कि ऑलरेडी आपके लीड वाले मॉड्यूल में लीड्स अवेलेबल थी?
कुछ लीड्स अवेलेबल थे। बेसिकली कैसा है कि मैडम हमने जब स्टार्ट किया था उसको फ्रेशली यूज करना, तो उस टाइम हमने 700-800 लीड्स कुछ इंपोर्ट किया था, एंड कुछ हमने मैन्युअली बाद में ऐड ऑन भी किया है। जैसे हमारा हाँ। इंक्वायरी आया या हमारा कुछ फॉलोअप चल रहा था, तो वो हमने मतलब एज ए चेंजिंग द सीआरएम हमने वो मैन्युअली कुछ किया था। तो अप्रोक्सीमेटली 1215 लीड एग्जैक्टली था टिल दैट 16। बस 16 के बाद में हमने सोचा कि अभी ऑलमोस्ट हमारे को एक महीना हो गया था यूज करते हुए, तो हमने बोला कि हम अभी इंटायर पूरा लीड को इसको ट्रांसफर कर दें। बट वो ट्रांसफर ओके, करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सारा लीड डुप्लीकेट, मतलब जो जो 1000 डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स है हो ना वो गए। डुप्लीकेट्स हो रहा है। अगर मैं मतलब यहाँ से डुप्लीकेट फाइंड्स में भी जाऊंगा ना, तो मुझे हाँ। ये शो करता है कि इतने लीड्स डुप्लीकेट है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो ईच एंड एवरी लीड को मैं कैसे डिलीट करूं। अभी अभी 700 का हाँ। लीड मेरा डुप्लीकेट है। बराबर। अभी इसमें ना सर दो चीजें हैं, या तो आपके शीट में कुछ लीड्स डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, या तो सीआरएम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो वो डुप्लीकेट्स हो गए होंगे। नहीं मैं मतलब बट बराबर। सीआरएम का अंदर, हाँ मेरे सीट में डुप्लीकेट नहीं है, बिकॉज मैंने वो चेंज चेक किया था पूरा। आपको किया चाहिए तो था, मैं अभी ओके। भी शो कर सकता हूँ अभी भी। मैंने हम्म। ये जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू एंड एग्जिस्टिंग अपडेट रिकॉर्ड्स, ये वाला ऑप्शन चूज बराबर। करके कर रहा हूँ। सर अगर ये जब रिकॉर्ड आप यूज, ये जब आप ऑप्शन यूज करते हैं ना, तो हाँ उससे पहले क्या करना होता है, अपने सीआरएम में जो भी लीड्स होती है ना, उसको ओके पहले एक्सपोर्ट करना होता है। ये क्यों करना होता है, ओ क्योंकि इसके अंदर है ना एक आईडी जनरेट होती है। ऑफ कोर्स हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी रहता है। राइट ठीक है। अब वो यूनिक आईडी के बेस पर बाकी सारी चीजें अपडेट होती रहती है। ओके राइट। अभी मान लीजिए कि आपके पास में ऑलरेडी 700 का रिकॉर्ड है लीड्स के अंदर। बराबर। ओके अभी उसमें से ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो आपके शीट में भी अवेलेबल हो। राइट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आपके सीआरएम में से डेटा जो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। या तो आप उसको लीड के नेम पे या फोन नंबर के बेसिस पे शीट में वी लुकअप या फॉर्मूला लगा के उसको ये एग्जैक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका डुप्लीकेट है। बेसिकली मैंने ये वाला जो मतलब मेरा ये शीट था, तो हमने इसको क्या किया था कि यहाँ से इसको एज ए डेटा इंपोर्ट करके रिमूव द डुप्लीकेट किया था। ओके। बट मतलब मेरे शीट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। हाँ बट सिस्टम के अंदर है ये सेम लीड्स। अगर आप अभी भी देखेंगे तो देयर इज नो डुप्लीकेट इन द वैल्यू। ओके। सर इसमें है ना और एक चीज आप कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि आपके पास में बहुत डेटा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे ना, तो ओके मैपिंग के बाद में एक स्टेप आता है जहाँ पे आप फील्ड डुप्लीकेट्स लगा सकते हो। तो उसमें आप वहां पे फोन नंबर के बेसिस पे या ईमेल एड्रेस के बेसिस पे लगा सकते हो चेक डुप्लीकेट। तो उसमें कैसा होगा, जो नंबर डुप्लीकेट मिलेगा ना वो इंपोर्ट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट्स में चला जाएगा, ओके। सर जो लास्ट में रहता है आपका। ये कैसे कर सकते सर हैं, थोड़ा बता सकते? हाँ हाँ। सर, एक बार आप स्टार्ट कीजिए ना, नेक्स्ट स्टेप कीजिए। आप पहले यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लीजिए जो आप फाइल ओके करना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ। आप अपनी शीट निकाल लीजिए। ये भी कोई हेल्थ केयर वाला है, ये भी कोई हेल्थ केयर वाला है। इसका जो स्क्रीन है ना, या हेल्थ केयर का ही है मैडम हमारा विनर्स। विनर्स हेल्थ केयर। ये मैंने एक सैंपल डेटा के लिए मतलब स्टार्ट में इसको बनाया था 10 लीड्स के लिए। ये इसको इंपोर्ट करके ट्राई करें सर एक बार। हाँ करिए ना सर, नो इशू। ओके यहाँ पे कुछ चेंज करना है सर? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर। ओके जो लास्ट स्टेप आएगा ना, उधर मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा जस्ट कि कहाँ से आप फोन नंबर को डुप्लीकेट प्रिवेंशन चेक करवा सकते हो, कि अगर ओके ये नंबर हो तो उसको मत करना इंपोर्ट करके सीआरएम में। ओके ठीक है। या अकाउंट नेम हम्म।
और एक चीज सर मैं यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि सर आपको ये जो मैन्युअली करना पड़ रहा है ना, हाँ वो मैंने एक्चुअली करके रखा था, बट मैं बोला एक हाँ बार आप इस स्टेप मुझे बताने वाले थे, उसके लिए मैंने वो नहीं किया। वो मैंने ऑलरेडी इसका मैप करके सेव करके रखा है। सेव करके रखा है ना, हाँ, वेरी गुड सर। हाँ सर, तो उससे क्या बेटर रहेगा, आपको हर बार ये मैप करने जाने की या जरूरत नहीं हर बार पड़ेगी। मैप करने का जरूरत नहीं होता है। मैंने वो ऑलरेडी किया था एक्चुअली। ओके ओके, नो इश्यू सर। हेलो। हेलो। जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं बीना सदके से बात कर रही हूँ। बीना सदके से बात कर रही हूँ सर, हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ अभी बताइए सर, ये लास्ट ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। हाँ अभी नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे। ओके। सारी फील्ड मैप करने के बाद है ना, यहाँ पे स्टेप आते फील्ड टू चेक। ओके। ओके, यहाँ पे ठीक है। आप कौन सी फील्ड, अभी यहाँ पे है ना फोन नंबर वाली फील्ड अपने ने रखा नहीं है यहाँ पे। इसके लिए सर ओके आपको कैसे? स्टूडियो में जाके ना फोन नंबर पे चेक डुप्लीकेट ऑन करना पड़ेगा। चेक इम्पोर्ट डुप्लीकेट चेक ऑन डुप्लीकेट, ऑलरेडी ऑन है सर। जाइए सर एडमिन में। कब तक आ जाएगी? मैं उसी दिन आपको कॉल कर देती हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है सर। यस सर। लीड में या किस में और जाना है? लीड में सर, लीड में। ओके। आप लीड इंपोर्ट कर रहे हो ना सर या अभी? लीड इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो लीड में जो फोन नंबर वाली फील्ड है ना, हम्म। उस पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। ये ऑलरेडी सर चेक है, देखिए चेक इंपोर्टेबल ओके चेक इंपोर्ट, डुप्लीकेट और यहाँ पे क्या है? डुप्लीकेट प्रिवेंशन इज ऑल्सो ऑन एंड चेक ऑन द ऑल डुप्लीकेट्स। ये ओके, मतलब फर्स्ट हमारा वेबिनार। इंपोर्ट, हाँ हाँ जी। इंपोर्ट चेक अपडेट जो लिखा हुआ है ना, ओके। लास्ट वाला, हाँ वही लाइन में नीचे लास्ट वाला, ओके। हाँ वो भी ऑन कर दीजिए, एक बार सेव कर दीजिए। ओके डन सर। एक बार वापस जाइए। हाँ अभी यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए पेज को। ये रहेगा स्टक इस पे? हाँ सर, ओके या अभी यहाँ नाउ पे इसका। फोन आ गया। फोन को फील्ड चेक में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ पे साइड पे ड्रैग करके ओके। ड्रॉप कर दीजिए। ओके तो ये ग्रेट। क्या करेगा, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक बता देता हूँ कि अगर हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो शीट में इंपोर्ट कर रहा हूँ हम्म। उसमें ऐसा ना हो कि जो नंबर है वो ऑलरेडी सीआरएम में एग्जिस्ट है, भले नाम ओके। कोई और होगा वो हाँ। पर्सन का, लेकिन नंबर ओके। सेम है। तो अगर ठीक वो है। फील्ड आपको चेक करवानी है इंपोर्ट करते वक्त, तो हम्म। वो क्या करेगा, ये इंपोर्ट करेगा ना, उस हाँ। टाइम पे वो चेक करेगा सीआरएम के अंदर लीड वाले ओके। मॉड्यूल में कि ये वाला फोन नंबर से कोई और रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है एग्जिस्ट नहीं करके। कर रहा है, अगर राइट। कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये तो एक फोन नंबर का मैंने बताया। उसी हाँ। हिसाब से अगर आपको कोई अकाउंट नेम पे करना है या नेम पे करना है कि या उसको भी आपको चेक करवाना है एज अ टाइम राइट, ऑफ अपडेट, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो वो क्या भी चेक कर। वो क्या करेगा कि आपकी जो एरर मतलब जो डुप्लीकेशन होने के चांसेस जो है ना वो चांस कम हो वो जाएगी कम हो इसके अंदर जाएगा। आपके। राइट। ठीक है सर, ठीक है। अभी आप मैं एक बार आप इंपोर्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज। ठीक है। तो आपका एडवाइजेबल ये है कि सर मैं मतलब 4-5 हजार डेटा से मतलब 1000-2000 से डेटा से ज्यादा इंपोर्ट एक साथ में नहीं करूँ, राइट अभी? नहीं सर, आप है ना कर तो सकते हो, डेटा इंपोर्ट करिए एक साथ में, ओके। लेकिन उसको है ना प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप अच्छा। 4000 5000 भी डेटा कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं रूल अपने यहाँ पे कि इतना नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन मैडम क्या बोल रहे थे कि आप अगर कम करोगे तो आपके वो हाँ जो वो एरर फास्ट हो रहने के जाएगा थोड़ा। चांसेस, हाँ फास्ट होगा और एरर रहने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर आपको अगर ये है कि आपको पूरी शीट एक साथ में इंपोर्ट करनी है, नो हम्म। इशू इन दैट, आप कर सकते हो, वो शीट को भी पूरी इंपोर्ट कर सकते हो उसके ओके। अंदर। बस ओके। आपको फील्ड चेक करवानी रहेगी आपको उस टाइम पे। हाँ वो फील्ड चेक
मेरा मतलब ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है अभी तक किसी भी वेबिनार में आपने बताया नहीं था कि पर्टिकुलर लीड यहाँ पे वो फील्ड चेक के अलग से डालना पड़ेगा। आइदर मतलब ओके मैं इसको डालता जरूर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे वेबिनार अटेंड भी करता हूँ और वापस प्रीवियसली वापस एक बार देखता भी हूँ। अच्छा हाँ सर, एक और मेरा मतलब इसमें ऐसा सजेशन था, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं लीड के लिए, खासकर हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए आपने आपके जितने यूजर्स है अभी इस महीने के अंदर वो कितने लीड्स के ऊपर फॉलो अप करेंगे ना, राइट। उतने ही लीड्स आप ये सीआरएम में डालिए, बिकॉज आप ज्यादा डालेंगे तो उनके ऊपर वो दिखने लगेगा कि हाँ मेरे नहीं पास में बेसिकली इतने लीड्स है, इस नहीं, तरीके से है ऐसा। एक्चुअली आपने ये बारे में एक बार ईशानी मैडम ने बताया था मुझे, जो आपका कॉल एंड कॉल कैंपेन वाला है, तो हमने वो एक्चुअली बराबर। मतलब माइंड में ऐसा था कि हम एक बार इंपोर्ट सारा कर ले एंड उसके बाद में जो यूजर जितना कॉल करेगा उतना उसको उतना ही असाइन करेंगे बल्क अपडेट से जाके, कि जैसे मैंने ये 25 रिकॉर्ड अपडेट किया और ये 25 मुझे यहाँ से बराबर मैं असाइन टू यूजर कर दूं मैं, बराबर हाँ। एंड उसका फॉलो अप डेट आज का डाल दो, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई ये आज मैंने ये यूजर को डाला था एंड असाइन टू कि मैं मेरे जैसे ये यूजर को डाल दिया, तो मैं ये अपडेट करूंगा तो बराबर हमारा वो काम प्रॉपरली हो रहा था। ये हमने हो टेस्ट भी किया जाएगा। था एक्चुअली, बिकॉज जो हमने 1200 लीड किया था उसमें बाद में हमने इसी मेथड पे किया था, तो हमारा काम अच्छा हो रहा था। बट ये ओके इंपोर्ट में जब डुप्लीकेट का इश्यू आया ना, तो अभी स्टक के अभी उसको आगे बढ़े कैसे। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम सर। अभी आप एक बार देख लीजिए, जो आपके 10 होंगे ना वो हो चुके होंगे इंपोर्ट। या आई अभी थिंक अगर सो। उसके अंदर कोई फोन नंबर से कोई डुप्लीकेट मिलेगा ना तो वो उसमें मिल जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार पेज को। या मैं कर रहा हूँ। हाँ मे बी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और मेरा सेकंड क्वेश्चन था मैडम कि हम इसको हाँ जो फॉलोअप टाइमिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस आवर्स के अंदर। मतलब मैं समझी नहीं, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो फॉलो अप टाइमिंग है वो आप ऑफिस आवर्स के अंदर हाँ, ऑटोमेटिकली आ जाए कि आप सेट करें ऐसा? बोथ इज ओके। मतलब हमारा बेसिकली कैसा हो रहा है कि बहुत आप बार बाई मैन्युअली तो मिस्टेकली सेट जो। कर सकते हो, हाँ जी। आप खुद मैन्युअली फॉलो अप टाइम सेट कर सकते हो। नहीं नहीं, बेसिकली कैसा हो रहा है, जैसे अभी मैंने ये वाला लीड ओपन किया, तो हम्म जैसे अभी हमारे को इसका फॉलोअप चेंज करना है कि नेक्स्ट हार करना है, तो बहुत बार बाई मिस्टेकली ना वो AMPM में मिस्टेक हो रहा है हमारे टीम से। तो वो जो आज जो इसको कॉल करना है फिर वो बराबर। कल कल रात को आता है, आज रात को आएगा और फिर कल वो ओवरड्यू में दिखता है हमारे को। हम्म। तो ये जो मतलब 12 AM आ रहा है मेरा, दैट ये हाँ प्रोसेस था कि भाई इसको हम जो ऑफिस आवर्स है उसी को फिक्स कर सकते हैं क्या, कि जो मॉर्निंग 9 to 7 में ही वो टाइमिंग लेवे। नहीं कर सकते, आई थिंक सो। मुस्तफा को इसमें कुछ बोलना है, या आपको कुछ बोलना है मुस्तफा? आई थिंक सो इसमें कुछ मुस्तफा को बोलना है, जस्ट गिव या हिम अ मिनट। यस, नो प्रॉब्लम। आई थिंक सो कुछ नेटवर्क का इशू है, इसके वजह से। कोई इशू नहीं, मैं आप हाँ कंटिन्यू कर लीजिए वेबिनार को, हम नेक्स्ट में ले लेंगे हाफ एंड मतलब जब यस भी अवेलेबल रहे तभी वो। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इसमें है ना सर, ऐसा हम कर सकते हैं वन, या मतलब ऑफिस आवर्स के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बट ओके ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ डेट का ही फील्ड हो, टाइम का फील्ड ना हो, या सिर्फ टाइम का ही फील्ड हो, डेट का फील्ड ना हो, ओके। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, टाइम बट को निकाल सकते हैं उसको हम। हाँ टाइम का हम निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फील्ड हम डेट वाला रख सकते हैं ऐसा। ओके, बट लेट मी ये डिस्कस विद माय पॉसिबल टीम नहीं फर्स्ट। मैं होगा। आपको फिर उसको अपडेट करूंगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मेरे को 4 बजे आप कॉल करो, तो वो टाइम आई थिंक सो इज रिक्वायर्ड। या राइट राइट, ठीक है चलेगा। हेलो, अब मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। यस यस मुस्तफा। या सर, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सर कि आप टाइम रखिए यहाँ पे। ओके ओके, अभी तो ये सब किस तरह से है? मैम थोड़ा माइक म्यूट कर सकते हो आप, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज।
सर किसी का आई थिंक सो कोई घर पे? ये सर के यहाँ से ही आ रहा है। नहीं मेरे यहाँ, मैं ऑफिस में हूँ, मेरे घर पे, आई एम नॉट इन माय होम। ओके ओके सर, तो मैं ये यहाँ पे ये सजेशन देता हूँ आपको कि टाइम भी रखे ही साथ में, क्योंकि Yeah. टाइमिंग का कोई, अभी आप कोई कस्टमर को फॉलोअप करोगे और अगर नहीं। उन्होंने बोला है कि 3 दिन के बाद मुझे 4 बजे कॉल Yeah, करना है, obviously, शाम के 4 time बजे, is required, time is required. टाइम इज रिक्वायर्ड, तो वो Yeah. टाइम पे ही कॉल करना चाहिए, नहीं तो फिर वो Obviously. होता है ना कि वो कहीं बाहर हो गए, कुछ हो गया, तो हम लोग नहीं टाइम मैनेज नहीं मैं कर पाएंगे। मैं उसी के लिए पूछ रहा था आपको कि अगर हमारा 9 to 7 का अगर ऑफिस आवर्स वो फिक्स कर सकते हैं इसको, तो दैट इज अ गुड, बिकॉज नहीं सर, उसके अलावा जो नहीं टाइम है वो सर। लेगा नहीं फॉलोअप में। अभी ये जो एक्सक्यूज मी, फील्ड है ना, यस सर। यहाँ पे एक सजेशन एंड क्वेरी था, मतलब इसको अगर हम लोग 24 आवर में कर देवे तो भी वो गलती का शायद वो कम हो जाएगा, मतलब अगर समझो 9 to 19 वो 24 आवर का मैंने मेरे सिस्टम में किया है, बट वो नहीं ले रहा है सर। नहीं मैं मतलब आपको नहीं, मैं ये अच्छा। टीम को पूछ रहा था कि Okay. अगर ऐसा भी अगर हम लोग ऑप्शन दे AM PM की जगह पे समझो कि 0 to 24 कर देवे तो आई शायद थिंक सो वो शायद मतलब पूरा जो उसका लेआउट है वॉच क्लॉक का वो चेंज करना पड़ेगा उसके लिए फिर उनको। हाँ हाँ, सर, right. भी अभी यहाँ पे 12 आवर्स का ही हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, हम्म। यहाँ पे जो कस्टमर्स को इजी रहता है राइट। वो डालना, क्योंकि कोई कस्टमर कैसा रहता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है 1 बजे के बाद में दोपहर के, तो उनको काउंट Right. करना पड़ता है, मैन्युअली वर्क हो जाता है, तो Right, इसलिए right. AM PM वाला ही AM, कॉन्सेप्ट PM. हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है सर। नो इशू सर, वो आप करोगे, आ जाएगा, थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन नहीं। हो जाएगा, यूजर को हो जाएगा यूजर सर, को हो जाता है वो। यस। एक और सर, ये हायरार्की का क्या यूज है, थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ओके, हायरार्की मैनेजमेंट चाहिए ना आपको, या मतलब किस तरह से रहता है ना कि अभी आप फॉलो अप कर रहे हो, ओके, आपके पास एक लीड आई, ओके, उसका डेजिग्नेशन और हायरार्की डालना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस फॉलो अप कर रहे हो, वो किसको फॉलो अप कर रहे हो, मतलब अभी ऐसा समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आपको एक इंक्वायरी आ रही है, ओके, मेरा अभी ऐसा B2C समझिए है, कि मेरा B2C है, आई थिंक सो, मतलब शायद मेरे लिए यूजफुल अच्छा, नहीं है फिर वो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, B2C में भी रहता है, अगर किस अच्छा। तरह से अभी आपके कोई कस्टमर हो गए, सर Okay. आप थोड़ा अपना बिजनेस बता सकते हो क्या है शॉर्ट में, हाँ, किस तरह का बिजनेस है आपका? बेसिकली हम लोग हर्बल सप्लीमेंट्स सेल करते हैं थ्रू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो हमारा Okay. न्यूज़पेपर में डिजिटल एड्स रहता है प्रोडक्ट्स के लिए, एंड वो प्रोडक्ट का जो हमारा इंक्वायरी आता है, तो जहाँ कस्टमर को रिटेल में मिल जाता है वहाँ रिटेल से बाई करता है, आइदर हम उसको हमारे वेबसाइट से या अमेजोन से परचेज करने के लिए बोलते हैं। ओके, अभी इसमें ऐसा समझिए कि जो कस्टमर आपको इंक्वायर कर रहा है, उसमें अगर आपने डेजिग्नेशन और उसका हायरार्की बताया है, हायरार्की किस लिए, डेजिग्नेशन तो एक हो गया कि मैनेजमेंट है, और हायरार्की Okay. मतलब मैनेजर है तो मैनेजमेंट लेवल पे वो हायरार्की पे फॉलो होता है, राइट? फिर वो Okay. कोई भी मैनेजर हो, IT मैनेजर हो या फिर कोई कंपनी का कोई जनरल मैनेजर हो या कोई भी हो, तो वो एक Okay. हायरार्की में फॉलो होता है, तो आपको इतना आइडिया आ जाएगा उस चीज से कि जो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ वो पर्सन कौन है, ठीक है, Okay. तो आप उस तरीके से उसको फॉलो अप करोगे, उस तरीके से आप उससे ये करोगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए वो हायरार्की और डेजिग्नेशन हम लोग फील्ड देते हैं यहाँ पे, ठीक है, Okay. तो आपको और आपकी टीम को आइडिया रहे कि आप जो फॉलो अप कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, कौन से पर्सन से कर रहे हो वो फॉलो अप, राइट। ये आपके बिजनेस के लिए नहीं, कोई और बिजनेस, यहाँ पे कोई और बिजनेस ओनर्स हो गए, मुझे पता है यहाँ पे सारे जो अपने हाँ। वेबिनार्स में आते हैं वो बिजनेस ओनर्स ही रहते हैं, राइट? राइट। तो उनके लिए, उनको भी मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हायरार्की और डेजिग्नेशन मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज क्या रहता है ना कि उससे आपको पता चलता है और आपकी टीम को पता चलता है कि आप किसको फॉलो अप कर रहे हो और उस पर कितना जोर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके। अगर आप ऐसा समझिए कि आप कोई एक एग्जीक्यूटिव लेवल वाले से बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये ज्यादा मतलब कितना टाइम तक हम लोग उससे कम्युनिकेट करेंगे, एक लेवल पे आने के बाद तो आपको मैनेजर या किसी से तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा ना, इसके लिए हम लोग वो डेजिग्नेशन और हायरार्की सेट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, आई थिंक सो ये सर हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज ये लीड हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाल के रखा हुआ है, ओके, बट ये जो मतलब अभी हमने इंपोर्ट किया ना 10 लीड सैंपल के लिए, ओके, अगर मैं आपको मतलब ये उसको में से एक देखिए, एक ओम प्रकाश शर्मा करके हमारा लीड ऑलरेडी ये 2 बार है ऑलरेडी सिस्टम में, एंड अभी हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट्स में नहीं शो कर रहा है ये अभी भी। बराबर है सर, ठीक है, ये है ना, हम चेक कर लेते हैं इंटरनल, मतलब मैं मेरे टीम को बता देती हूँ, आपका जो URL है इंस्टेंस का वो भी है मेरे पास में, मैं चेक करवा के आपको फिर फेसबुक के ऊपर ही रिवर्ट करवा दूंगी, नो इश्यूज। कोई इशू नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये होपफुली कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा?
सर मैं आपको मतलब कल शाम तक ऐसा रिवर्ट कल कर शाम तक। सकती हूँ मेरे टीम में, नो प्रॉब्लम, नो क्योंकि प्रॉब्लम। उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा चेक या करने के लिए, ऑब्वियसली ठीक चेक है, करने के लिए बट टाइम मैं तो ये लगेगा, चेक कर बिकॉज मतलब अभी भी आप देखिए ना, ये जो हमने अपडेट किया है तो ये मतलब सारे अपडेट रिकॉर्ड ले लिया उसने, बट एक्चुअली ये 10 के बराबर ये 9 लीड मैंने जो इंपोर्ट किया है ना, ये वाला शीट में ऑलरेडी सारे के मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, और ये टेस्ट के लिए मैंने ये शीट बनाया भी था कि मैं समझूं कि भाई मेरा सिस्टम मैं इंपोर्ट राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। है, अवेलेबल है, बट ये ऑलरेडी मतलब ये ओके, देखिए अभी मैंने ओम प्रकाश करके इम्पोर्टेड है, सर्च किया तो वहां पर है, बट ये इम्पोर्टेड है सर, इंपोर्ट मैंने वो भी देखा। हाँ इंपोर्ट ले रहा है, बट फिर भी ये नो प्रॉब्लम सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं मेरे टीम से चेक करवा के आपको अपडेट दिलवा देती हूँ, ठीक है? ओके मैडम, ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेरी ले सकते हैं हम। आई थिंक सो नरेश सर आपकी दोनों क्वेरी सॉल्व हो चुके, राइट? यस मैडम, मेरा दोनों के रिक्वेस्ट सॉल्व हो गया, अभी और कुछ रहेगा तो मैं आगे आपको अनम्यूट करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा, अभी मैं म्यूट हाँ, कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी आदित्य सर का, शायद ड्रॉप डाउन में कुछ एडिट कर रहे हैं बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? ऐसा कुछ है आदित्य सर, आप ज्वाइन हुए हैं? आई थिंक सो वो ज्वाइन नहीं हुए हैं आज के सेशन में, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट क्वेरी ले सकते हैं। देवेंद्र सर की क्वेरीज है। देवेंद्र सर, आपने इसके पहले कोई हमारे वेबिनार सेशंस वगैरह देखे हैं? क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए हैं। वो देखते थे, लेकिन उसमें टास्क मैनेजमेंट का आपका हुआ था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, टास्क मैनेजमेंट का हुआ था क्या? सर टास्क मैनेजमेंट ये तो थोड़ा सा बाद में आ जाएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अकाउंट कॉन्टैक्ट्स, फिर इंटरनल टीम्स को वो अकाउंट कॉन्टैक्ट्स या लीड्स वगैरह जो असाइन करनी होती है, ये सारी डिटेल्स हमने उसके अंदर दी हुई है। इवन टास्क का भी हुआ है, ईशानी मैम ने लिया था टास्क वगैरह के लिए, अच्छा, तो तो आप उसका एक बार वीडियो चेक है कर तो लीजिए। हाँ, वो आपने जो वीडियो का लिस्ट शेयर किया उसमें मिल जाएगा ना टास्क हाँ रिलेटेड? हाँ मतलब हाँ, मैंने है ना, हाँ उसमें मैंने क्या आपको था, मेरा चैट्स में क्वेरी है ना बताता हूँ। मेंशन किए हुए हैं। ओके, एक्चुअली क्या है, मुझे अभी लीड से नहीं चालू करना है, मुझे सिर्फ टास्क से चालू करना है। तो वैसा पॉसिबल एग्जांपल, कल निमेश भाई से बात भी हुआ, मैं मिला था उनको, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, मतलब ये आपका सेल्स का बराबर, लीड मैनेजमेंट कनेक्टेड टास्क से, या आपका टिकट्स जो सपोर्ट टिकट है वो भी टास्क से कनेक्टेड, इंटरनल टास्क वो भी बराबर कनेक्टेड है। होता है। तो मुझे लीड क्रिएट नहीं करना है, मैं अकाउंट क्रिएट करके अगर असाइन कर दूं, समझ लीजिए कि वो कस्टमर हाँ पता है, हाँ उसका सेल्स का पहले समझ लो कुछ तो आया था, लेकिन मैंने सीधा हाँ हाँ, अकाउंट ओपन किया और उसमें बता दिया कि भाई ये टास्क है, और ये मैंने कोई एग्जीक्यूटिव को अलाइन कर दिया, तो वैसे बराबर। पॉसिबल है ना? हाँ, आप अकाउंट से कोई भी टास्क रिलेट कर सकते हो, बट टास्क है वो किसी चीज से रिलेट होती है, वो बात बराबर है। तो आपको पहले अकाउंट कॉन्टैक्ट, फिर उसके रिलेटेड आपको टास्क बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो इन मतलब इस केस में मुझे पहले अकाउंट बनाना होगा, बाद में कॉन्टैक्ट राइट, बनाने होंगे, और बाद में मैं बराबर, टास्क कर सकता हूँ, बराबर ना? ये बराबर, 1 2 3 हाँ, करके, ठीक है, बराबर, बस उतना ही था। तो मैं वीडियो रेफर कर ओके, लेता हूँ। चलेगा। यस, हाँ, मैंने चैट्स में मेंशन किए हुए हैं, मैं एक और बार मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। ओके ओके फाइन। ओके, या क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? ओके, नेक्स्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मैंने फेसबुक पे क्वेश्चन डाला था कि हम लोगों का लीड्स वगैरह रेगुलर आता रहता है ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह से, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बार बार एक्सेल शीट को अपलोड करें। ओके, हम लोग का गूगल शीट में लीड्स बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से आता रहता है, तो उसका ऑटो सिंक्रोनाइजेशन कोई ऑप्शन है नहीं है? अभी हम लोग जो पुराना सीआरएम यूज कर रहे हैं ना, उसमें वो ऑप्शन है, लेकिन बट वो सीआरएम में दूसरे बहुत सारे इश्यूज है, तो हमें वो सीआरएम छोड़ देना है करके, तो इसलिए हम नया सीआरएम देख रहे करके। ओके, और हम लोग का तकरीबन तकरीबन 8 से 10 जनों का टीम है, तो मुझे ये ऑप्शन चाहिए, और तकरीबन तकरीबन रोज का 50 से 60 नया लीड्स आता है हम लोग के सीआरएम में। इंडिया मार्ट से आता है, कहाँ से आता है? इंडिया मार्ट ले लो, फिर हमारी वेबसाइट ले लो, फेसबुक ले लो, ओके, व्हाट्सएप हाँ ले लो, सर, ओके, मल्टीपल सोर्स से आता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा ऑटोमेशन सेट करके रखा है कि सब जगह का लीड्स हमारी एक शीट में आता है, गूगल शीट में आता है। ओके, ओके, और जो हाँ, पुराना सीआरएम है ना, उसमें ऐसा सिस्टम है कि वो शीट को ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर रहा है। ओके,
बराबर। और नया लीड एंटर हो रहा है, और वो डुप्लीकेसी वाली जो बात कर इसमें रहे ऐसा थे है ना कि हाँ आप जो डुप्लीकेसी वाली बात कर रहे थे ना, वो भी उसमें फंक्शन बखूबी काम कर रहा था। जैसे हमारा कोई भी लीड आता है ना, उस पर हम लोगों ने नंबर पे रखा है कि यही नंबर दूसरी बराबर। कोई सोर्स से आएगा, जैसे व्हाट्सएप से लीड से आ रहा है तो हमें वहां पे दिखाएगा कि ये लीड व्हाट्सएप से भी आई है और इंडिया मार्ट से भी आई है। ओके, और डुप्लीकेट 2 बार एंटर कीजिए करके। हाँ सर, इसमें अपने सीआरएम में भी ऐसा है। आपने सीआरएम के बाकी सारे वीडियोस देखे हैं क्या वेबिनार के? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली क्या है, हम लोग मैं अभी न्यूली शुरू किया है आपने? आई एम ओनर ऑफ द कंपनी और इतना टाइम ही नहीं है कि मैं देख सकूं। लेकिन इस पर एग्जांपल, जैसे मेरे जो फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चंस है ना एंटर होने के लिए आपके सीआरएम में, वो है कि अगर ऑटोमेशन होता है तो ही पॉसिबल है हम लोग का एंटर होना। मैंने अकाउंट्स वगैरह सब कुछ बना के रखा है लेकिन यूज नहीं किया है। ओके, क्योंकि मुझे लीड्स ऑटोमेटिक एंटर नहीं होगा ना, तो शायद हम लोग का लीड लॉस बहुत ज्यादा होगा करके। नो प्रॉब्लम सर, एक्चुअली अपने सीआरएम में इंटीग्रेशन होता है इंडिया मार्ट का और आपके वेबसाइट का, तो आपका प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट आप इनिशियली सबसे पहले सॉरी, आपने क्वेश्चन नहीं समझे। मुझे इंडिया मार्ट से इंटीग्रेशन नहीं करना है, मुझे वो शीट से ही इंटीग्रेशन करना है। बिकॉज ऑफ इसमें क्या है कि हमारी कंपनी में डिसाइड हुआ है कि हमारा जो सोर्स डेटा है ना, ओके, वो हमें शीट में स्टोर करना है और देन सीआरएम में अंदर एंटर करना है। तो आप गूगल शीट से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर इंपोर्ट मतलब गूगल शीट से सीआरएम के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा, वो आपको इंपोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया मार्ट से सिंक्रोनाइज कर सकते हो तो शायद ऐसा गूगल नहीं हो शीट से पाएगा सर। अच्छा, बाकी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मैंने सीआरएम देखे हैं ना, ओके, उन्होंने मुझे सब ने ये रिप्लाई दिया है कि ये सबसे बेस्ट वे है कि बहुत सारे कनेक्शंस करो, उसी जगह सीआरएम को, हमारे सीआरएम को शीट से कनेक्ट कर दो, ताकि सबका लीड फ्लो वहीं से आ जाए करके हमें। नहीं बराबर, लेकिन इसमें भी हम लोग ये चीज इसलिए नहीं रखी है बिकॉज बहुत सारी आपके डेटा के रिलेटेड सिक्योरिटी भी रहती है। अगर हर कोई इस चीज को गूगल शीट से इंटीग्रेट करके अपडेट करने लग जाएगा तो आपके डेटा का कोई सिक्योरिटी ही नहीं रहेगा। तो ये सोच के अभी तक हम लोग ने इस चीज को इनिशियली फेज में किया नहीं है, और सॉरी, थोड़ा ये ब्रीफ में आगे होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं ये भी कराओगे? मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आप थोड़ा ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग हाँ करा मैं सकते हो ये बोल रही सिक्योरिटी थी मतलब सर, क्या? मैं ये अभी आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए ना, वो नेटवर्क नेटवर्क इशू। में भी अवेलेबल में अवेलेबल है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, उनका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सो सलोनी मैम ऐसा बोल रहे हैं कि गूगल शीट से आप रखोगे ना, सो उसमें ना डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न आ सकता है कि अगर आपकी शीट कहीं किसी के हाथ में लग गई और अगर आपने शीट में कुछ भी डाला तो वो कैसा होगा ना कि वो जंक डेटा भी आना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि कोई शीट के साथ आपने इंटीग्रेशन किया है, राइट, और उसके अंदर आपने कुछ डेटा ऐसा डाला है और वो सीआरएम में आ गया, फिर आपको वापस सीआरएम से क्लीन आउट करना पड़ेगा, आपको डबल मेहनत हो जाएगी। अभी इंडिया मार्ट से जो लीड आ रही है या फिर और कोई वेबसाइट से लीड आ रही है, वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि वो लीड आपके काम की ही है। कोई इंक्वायरी कर रहा है सोर्स के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके कोई पोर्टल के ऊपर, ठीक है, सो वो एज अ लीड कन्वर्ट होगी। अगर किसी ने कुछ डेटा डाल दिया, शीट के अंदर कुछ लिख दिया या कुछ भी हुआ, नहीं, तो वो वो सीधा शीट्स अंदर आ में, जाएगा सॉरी मैं सीआरएम के आपको अंदर। इंटरप्ट कर रहा हूँ करके, आपकी बात सही है, मना नहीं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन नो इसमें एक्चुअली कैसा है कि आपका नाम मुस्तफा ना, आई थिंक, सॉरी मैं गलत नहीं हूँ तो। यस यस, मुस्तफा हाँ, मुस्तफा, मुस्तफा, यस सर। मुस्तफा, इसमें ऐसा है कि हम लोग को जो शीट है ना, ओके, वो हम लोग का जो मैनेजमेंट लेवल है ना, उसी के एक्सेस में है करके। ओके, तो ये जो आप जो बोल रहे हैं ना ऑप्शन के जंक डेटा वगैरह, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हम लोग वो शीट्स वाला जो काम है ना, हम लोग 2 साल से कर रहे थे पिछले। हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि शीट्स में ही काम कर रहे थे, फिर देन जाकर सीआरएम में कन्वर्ट हुए पिछले 8 महीने से। ओके सर, तो हाँ सर हम लोग के लिए बराबर है, बहुत मुश्किल। बट अभी अपने सीआरएम में ऐसा फीचर नहीं हाँ, है। ओके, ओके, तो आप ये वेबसाइट के थ्रू जो कनेक्शन ठीक। करोगे, अगर सपोज एज फॉर एग्जांपल, ओके, तो वो किस तरह से हाँ हाँ रहेगा हाँ करके? वो मुझे अगर सपोज डेटा चाहिए सर एक तो
हाँ हाँ, इसके ऊपर है ना सर, हम लोग बाद में एक वेबिनार करने वाले हैं, तो आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ओके, इसमें क्योंकि ऐसा वो रीजन थोड़ा है। सा बड़ा टॉपिक है। हाँ, तो मुझे हाँ, क्योंकि कंटिन्यू उसमें करना कैसा है, क्या नहीं डेवलपर करना, की क्योंकि जरूरत पड़ेगी, राइट? तो हाँ वो सही बात है, मेरे हमारे इन 43 वर्जन डेवलपर है भी मेरे। है हमारे पास। बट इसमें बात ऐसा है ना कि हम लोग जब तक ये आप नहीं बताओगे तब तक हम लोग यूज करना शुरू नहीं कर पाएंगे आपका सीआरएम वगैरह। તમારો 48 છે ને, આપણે इसका हम लोग 47 वर्जन નાખી इसका દઈએ, हम लोग મોસ્ટ बहुत પ્રોબેબલી जल्दी वर्कआउट वेबिनार થઈ જશે। करने वाले हैं सर, क्योंकि अभी हम वो टॉपिक नहीं ले सकते, बिकॉज अभी हमारा जो टॉपिक है वो आज पूरा Q&A सेशन के ऊपर डिपेंडेंट, तो अभी तो हम वो टॉपिक नहीं ले सकते हैं, बट हम लोग बहुत ओके जल्दी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वेबिनार करने वाले हैं, तो ओके होपफुली वो जल्दी ही होगा, तो आपका ओके। ये जो क्वेरी है ना इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप ऑफिशियल जो क्लाउड एपीआई है उसका इंटीग्रेशन आपके सीआरएम में है अभी फिलहाल? सर वाबा का आप इंटीग्रेशन करवा सकते हो, जो व्हाट्सएप बिजनेस जो रहता है ना, वो आप हाँ, इंटीग्रेशन करवा सकते हो यहाँ पे सीआरएम के अंडर में। एक्चुअली क्या है, हम लोगों का खुद का फेसबुक जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है ना, उससे हम लोगों ने खुद ने डायरेक्ट फेसबुक से डायरेक्ट हमने ना व्हाट्सएप एपीआई लिया हुआ है। उन्होंने हमें एपीआई लिंक भी दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप वगैरह टोकन भी वगैरह है, सब कुछ है। हम लोग शीट्स के थ्रू उसको ऑटोमेट करके बल्क मैसेज वगैरह, और हम लोग नर्चरिंग लीड नर्चरिंग वगैरह कर रहे हैं उसको। ओके, बट हम ये सोच रहे हैं कि अगर सीआरएम में इंटीग्रेट हो जाता हो तो बहुत वेल एंड गुड रहेगा हमारे लिए। ओके सर, हम लोग इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लेंगे बाद में, ठीक है? आप अभी मतलब यहाँ मुझे पे मुझे ना पर्सनल एक चैट में ना आदित्य। मुझे एक बार कांटेक्ट करना, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा, वो चेक कर लेना। वो सॉफ्टवेयर जैसा इंटीग्रेशन आपके सॉफ्टवेयर में आ ओके जाएगा हमारे ओके सॉफ्टवेयर सर, में। ओके सर, श्योर श्योर, मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है सर? ओके, और मेरा एक अभी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये अगर शीट का इंटीग्रेशन कर दो ना, तो बहुत सारा कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर का। ओके सर, ओके, वी विल लुक आफ्टर इट। ओके, थैंक्स थैंक फॉर द सजेशन सर। ओके, आदित्य सर, आपका एक क्वेरी था कि एडिटेड ड्रॉप डाउन वैल्यूज आर नॉट रिफ्लेक्टिंग। ओके, और ये आपने फेसबुक पे भी डाला हुआ था, राइट? राइट राइट राइट। ओके सर, हम लोग है ना आपको पहले एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन आप आए नहीं थे। नो इशू, अभी हम लोग आपकी क्वेरी ले लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेरीज के साथ। सो आप एक बार बता सकते हो अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके कि आपको क्या इशू आ रहा है, आपका कौन सी वैल्यू आ नहीं रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, प्लीज? ओके, एक्चुअली मैं लैपटॉप से लॉगिन नहीं हूँ अभी, बट बेसिकली ओके। हो रहा ऐसा है कि ये मेरा दूसरा इंस्टेंस है फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट। ओके, तो उसमें ड्रॉप डाउन एडिटर में जाके जो भी कुछ ड्रॉप डाउन में एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, वो सेव करने के बाद सक्सेस का मैसेज आता है, बट अगर मैं वापस वो ओपन करके देखूँ तो वो एडिटेड नहीं होते हैं। वो अगेन जो प्रीवियस ओल्ड ड्रॉप डाउन वैल्यूज होते हैं वही वहां पे होते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत बार वेट भी किया, मुझे लगा कि बाद में अपडेट होगा, बट वो अपडेट होता नहीं है। ओके, सलोनी मैम, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके बता सकते हो? सर, आप सलोनी मैम को गाइड कर सकते हो इस चीज के रिलेटेड? मैम अपना श्योर 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 श्योर, मैंने इंस्टेंस का अपना यूआरएल भी शेयर किया, आई थिंक यू कैन लॉग इन इट। नहीं सर। yes sir, just a minute, I'll check. या श्योर। I think so, maxdeal.sangamcrm.com, यही है आपका इंस्टेंस, राइट राइट? राइट राइट राइट। ओके सर, हमारा है ना एक सिस्टम का यूजर होता है, इफ अगर आप हाँ, मतलब यस मुझे, इट्स ओके। या फाइन फाइन, नो वरीज। थैंक यू सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, या आप श्योर। मुझे गाइड करिएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस यस, इट्स विजिबल। ओके, सो मैं एडमिन पैनल में जाती हूँ सर। कौन से मॉड्यूल में है? लीड्स मॉड्यूल। हेलो, सर लीड्स मॉड्यूल में कौन सा फील्ड है? सॉरी, यू वर नॉट ऑडिबल। ड्रॉप डाउन या लीड्स मॉड्यूल में जाइए, यहाँ पे लीड सोर्स वाला जो फील्ड है वो ओपन कीजिए। ओके, सोर्स, यस। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया। Just मैंने इसको edit किया।
टास्क बना सर मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर आपका है ना, जो लीड्स के नाम लिखे हैं ना, उसमें स्पेलिंग एरर रहेगा, एडिशनल स्पेस या कुछ रहेगा, उसकी वजह से वो मैप नहीं कर रहा है। ये इशू मेरे साथ में भी हुआ था। नहीं सर, मैंने वो 2-3 सिंपल कैरेक्टर का भी अगर डिफरेंस है कि अगर एक स्पेस कम है एक स्पेस ज्यादा है तो भी वो मैप नहीं करता है। नहीं वो हाँ, मैंने यहाँ पे है ना सर, ये बैकएंड हाँ अभी ये edit- बैकएंड की रहती है, जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाती है वो। हाँ तो इसमें है ना, आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स या ऐसा कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे आप। Understood. ये फ्रंट एंड वैल्यू रहती है, आप यहाँ पे जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर पाते हो। एंड अदर थिंग, आप जब भी कोई वैल्यू चेंज करने जाते हो तो ये जो बैकएंड वैल्यू है, ये जो की है, ये चेंज नहीं कर सकते हो। ये वन टाइम Yeah, I रहती know है, that. ये चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आप फ्रंट एंड वैल्यू चेंज कर पाओगे बट ये नहीं चेंज कर पाओगे। हाँ, अच्छा सर, मैं क्या ऐड Understood. करूँ बताइए? अभी यहाँ पे ऐड कीजिए टेलीकॉलिंग। इज दैट अ करेक्ट स्पेलिंग कि मैं कुछ गलत जा रही हूँ? या नहीं इट्स करेक्ट। ओके ओके फाइन, सो आई विल सेव सेव इट। कीजिए। अभी वैल्यूज में देखिए, आपको है ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आके हमेशा कि आपने यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपने मेंशन किए ना, वो यहाँ पे आई है या नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यहाँ पे आने के लिए। अगर आपने यहाँ पे बिना चेक किए यहाँ पे सेव कर दिया ना, तो वो यहाँ पे जितनी वैल्यूज है ना वो ही चेक करेगा। ओके ओके। सो मैंने इस चीज के लिए ना, हेलो उस हेलो हिसाब से ही सेव करेगा। हाँ हाँ समझ गया। मैंने अभी अपन हाँ, वेट बोलिए। कर सक आई डोंट नो अभी अपन वेट कर सकते हैं आवाज या आ रही है नहीं। मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही ना? हेलो हाँ हाँ मेरी हाँ आवाज आ रही ना? हाँ हेलो सर, हमको आवाज आ रहा है आपका, बोलिए हाँ सर। तो मैं बोल रहा था कि मैंने बहुत देर वेट करके देखा, वहां पे वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही नहीं है। ओके हम्म। हाँ मैंने लाइक मैंने 1-2 घंटे वेट किया था, वैल्यू नहीं आ रही वहां पे। ओके इवन अगर आप ड्रॉप डाउन एडिटर से भी ये चीज करो तो वो चीज नहीं हो रही है ना? तो दैट्स व्हाई आई रेज्ड ओके इट। ठीक है, हाँ, ये अभी भी मैंने भी check किया है। सॉरी योर वॉइस इज लैगिंग। नहीं हो रही ये मैं हेलो हेलो सर, हाँ आवाज नहीं आ फोटो रही है। मुझे, सलोनी जी की मेरा आवाज नहीं आ रही। हाँ आपकी आ मेरी रही आ है रही है। सब हाँ सर, हाँ आवाज आ ओके रही है मेरी? अभी दोनों की आ ओ रही सॉरी। है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी सर कि मैंने मेरे टीम को रिपोर्ट कर दिया है इसके रिलेटेड। ठीक है, ओके तो आपको फेसबुक के पोस्ट के ऊपर ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये मैंने भी चेक किया तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, ये यस मैं आपको बता दूंगी सोल्यूशन। ठीक है, श्योर परफेक्ट थैंक यू ओके Madam, ओके, I थैंक have यू a सर, थैंक question. यू। यस विश्वजीत सर। मैडम मेरा क्वेश्चन है कोटेशन रिलेटेड। ठीक है। हाँ तो मुझे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट की कोटेशन में हम लोग जो लाइन आइटम ऐड करते हैं वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट लाइन आइटम में जो डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं उसका लिमिटेशन कितना है? क्योंकि मैं एक कोटेशन बनाया जहाँ पे मैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला और कोटेशन में मेरा 3-4 प्रोडक्ट था। तो मैं जब प्रिंट रिव्यू करूँ वो लाइन आइटम मुझे शो नहीं कर रहे, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली मैं काइंड एडिशन में एक टेबल बनाया बट वो टेबल टेबल की तरह शो नहीं हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, काइंडली सॉल्व कर सकते हैं? आप मुझे अभी दिखा सकते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है? हाँ मैं दिखा काइंड सकता हूँ अटेंशन आपको। में और या फिर आपको चाहे तो मैं आपको लिंक भी दे सकता हूँ, आप मुझे आप दिख सकते हैं। मैं है ना सर आपको एक्सेस दे रही हूँ, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। तो मैं रिक्वेस्ट आई थिंक मेरा स्क्रीन आ रहा है।
हेलो। हाँ सर, दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो मैंने कोटेशंस बनाया, ये कोटेशंस है मेरा। ओके थिंक मैंने ये इशू मैंने आपके फेसबुक में भी पोस्ट किए थे, तो बोला गया था कि आप ओके। प्लीज एक बार एडिट करके सेव कर दीजिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, बट मैंने किया हाँ। तो हुआ नहीं। ओके, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम तो नहीं सर, लगना इज देयर चाहिए। एनी नेट इशू? आपके यहाँ पे भी कुछ नेट इशू है जैसा मेरे यहाँ पे नहीं, तो मेरे है? यहाँ पे तो देखिए अभी आ रहा है मेरा स्क्रीन। हाँ हाँ, तो आपकी स्क्रीन विजिबल है। देखिए मेरा यहाँ पे काइंड अटेंशन सिंपल है, मैंने ये नाम डाला, मेरा इन तीनों को काइंड अटेंशन होगा, ठीक है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाइन आइटम में मेरा 3-4 प्रोडक्ट है, तो 4 प्रोडक्ट में मेरा ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिफाइंड प्रोडक्ट है बट डिस्क्रिप्शन मेरा सेम रहेगा। बराबर। तो मेरा यहाँ पे मैं प्राइस तो मैं दे रहा हूँ, सपोज मैंने तब प्राइस नहीं दिया था, बट मेरा प्रॉब्लम जो है मैं दिखा दूंगा अभी आपको। और मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके। ठीक है, मेरा सेव हो गया कोटेशन, तो मैं इसको एक बार व्यू दिखा रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, दिखा दीजिए। तो क्या आपको व्यू हो रहा है अभी स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ। तो मेरा अच्छा, देखिए मतलब इसमें, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेबल का जो रो रहता है, जो मेरा जो लाइन रहता है वो लाइन मिसिंग है। तो एक तो मेरा ओके। कोटेशन में ये लाइन तो आना चाहिए, ये चीज मैंने रेस किया था। सेकेंडली मेरा देखिए बराबर। प्रोडक्ट लाइन पूरा मिसिंग है। सर, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर ये कोटेशन में ऐसा इशू आ रहा है कि सब में ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? तो दूसरा कोटेशन में सेम प्रॉब्लम, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट 3-4-5 प्रोडक्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है। आज ही मुझे ओके, मतलब कोटेशन भेजना था, सिंगल बात मैं सिंगल सर। प्रोडक्ट। सर मैं एक आपको यहाँ पे नहीं, सजेशन देना चाहता हूँ। प्रोडक्ट में एक सेकंड सर, सिंगल प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक ओके। है, लेकिन जहाँ पे मेरा 3-4-5 प्रोडक्ट हो रहा है तो मेरा ये प्रॉब्लम हाँ हो रहा है। ठीक है सर, मुझे है ना सिर्फ आपकी ये जो कोटेशन है ना, इसके रिलेटेड डिटेल्स भेज दीजिएगा। मैं है ना हम्म इसको मेरे सीआरएम में चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। हम्म अ, ये कोटेशन की डिटेल्स मुझे एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, आप क्या जो चैट आपको में भी लिंक डाल क्या? ये जो कोटेशन है ना, हम्म अब सीआरएम में जाइए, सीआरएम में जाइए। हाँ, ये जो हम्म, टेस्ट कोटेशन है इसकी लिंक आप चैट में डाल देंगे प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी डाल देता हूँ आपको। हाँ, ये डाल दीजिए। ये मैं मेरे सीआरएम में एक बार चेक कर लूंगी और आपको फिर अपडेट कर लूंगी, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे। आई प्लीज थिंक एक सो बार देख मुस्तफा लीजिए को ना। कुछ बोलना है। हाँ मुस्तफा, प्लीज यू बोलिए ना, कैन। इससे बताइए। हाँ हाँ। सर आप एक बार वापस वो प्रीव्यू पीडीएफ पे जा सकते हो? हाँ हाँ, ये है वीडियो, पीडीएफ जो आ रहा बोलिए। था। ओके हाँ सो ये PDF। हाँ, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था सर कि आप ये काइंड अटेंशन के अंदर नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर और ईमेल क्यों डाल रहे हो सर? एनी रीजन, सर स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि मेरा 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 एक कोटेशन में आप देखिए इसमें कौन कौन है, ओके डिफरेंट लोगों को मुझे भेजना है, मैं पर्टिकुलर एक जन को नहीं भेज सकती इसको। मैं कॉन्टैक्ट में तो मैं कोटेशन में उसके पर्पज से मैं किसी को ऐड कर दूँ, एक पर्सन को मेरा यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरा पे मैं कोई कॉन्टैक्ट पर्सन को ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरा ये एक जन नहीं है, मुझे 3 जन को भेजना है, तो ओके, मुझे आपको कोटेशन का नाम रहना चाहिए। 3% करना। सो सर उसको कहीं और मैनेज कीजिए। ये काइंड अटेंशन किस तरह से रहता है ना सर,
कि लाइक अपना कुछ आपको बताना है, अटेंशन गेन करना है आपके कोटेशन के रिलेटेड, या थैंक फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, थैंक्स फॉर चूजिंग मैं अस, आपकी या बात समझ गए, बट मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये कि वो टेबल का रो क्यों नहीं आ रही है, मेरा प्रॉब्लम है। आपने बोला आपकी बात क्या की चीज है, आपने टेबल दिया ना सर, तो टेबल में अपने आपको ऑप्शन से टेबल है तो टेबल तो काम करना चाहिए ना सर। मेरा क्वेश्चन ये है। ओके सर, नो इशू। ये क्यों आ रहा है वो पे रो है? हाँ सर, वो मेरा तो मैं हाँ वो तो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि आपने यहाँ पे काइंड अटेंशन में क्यों रखा है। ओके, नो इशू, ये इशू तो है ही, चेक करवा लेंगे हम लोग हमारे एंड से कि क्या क्या आ प्लीज रहा है उसको टेबल कीजिए, में। क्योंकि हाँ अभी क्या होता है ना सर कि हमें ये लगता है जब हम कोटेशंस मैनुअली भी हम लोग एक्सेल से अगर हम नॉर्मल वर्ड में भेजते हैं तब भी हमें ऐसा करके बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा है कि प्रोडक्ट में हमें जो जहाँ से भी हमें ऑर्डर आता है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दे देता है, तो वही प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भी हमें लाइन आइटम में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मेंशन करना पड़ता है, सेम डिस्क्रिप्शन जो हमें ऑर्डर या जो हमें कोटेशन के लिए मांगा जाता है। तो हम कोटेशन को जो उसको भी हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। कभी कभी हो सकता है वो टू कैरेक्टर भी ज्यादा हो। हाँ सर, बराबर है। एक काम करिए ना, आप वो ये जो लिंक है ना, ये चैट में अभी मेंशन कर दीजिए, तो मैं ना एक बार चेक कर लूंगी मेरे एंड से, ठीक है? ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ मैडम। हाँ हाँ। और डिटेल कैसे मुझे अपडेट कैसे मिलेगा मैम? मैं फेसबुक पे अपडेट डाल दूंगी। आपने जहाँ पे क्वेरी मेंशन की है ना, वहां पे आपको ये अपडेट डाल दूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम, ठीक है ओके। और किसी की क्वेरी है? हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। मैम इसके आगे के जो बेसिक्स जो क्वेश्चन आंसर हुए थे, उनकी जो वीडियोस की लिंक्स वगैरह आपने जो अंदर चैट में डाली है ना, वो कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी नहीं हो रहा है? कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है सर। मैं एक बार दोबारा से डलवा देती हूँ सर, नो प्रॉब्लम। ये आप यहाँ पे डालो तो कॉपी तो नहीं होगा ना, वेबिनार बंद होगा तो सर वो डायरेक्ट क्लिकेबल ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं दोबारा से डलवा देती हूँ, कोई इशू नहीं। और किसी की कोई क्वेरीज है? चैट बॉक्स ऑन है करके क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको कॉपी करके फिर रखना है तो वो नहीं हो रहा है। आई थिंक सो सर, आपको है ना फेसबुक के ऊपर भी मिल जाएगा। फेसबुक की अपनी कम्युनिटी है ना, वहां पे भी मिल जाएगा आपको। आप फेसबुक कम्युनिटी में है ज्वाइन? यस मैं हूँ। और हाँ, मुझे तो ये बस थोड़ा वहां पे समझना मिल है, जाएगा आपको। हमारी काफी सारी कुछ तकरीबन 25 से 30,000 लीड्स हैं जो पुराने सीआर में है। तो वो कुछ टैग्स में लगे हुए हैं, उसमें टैग्स वगैरह लगे हुए हैं, हमारा कुछ पर्टिकुलर टैग्स बने हुए थे उनके कि लीड ओपन है, क्लोज है, या फिर इन अपॉर्चुनिटी है, क्या है। तो ये कोई पर्टिकुलर सीआरएम मुझे आपका जो कोई क्वेश्चन आंसर या सीआरएम वीडियो वगैरह कोई होगा जो आप मुझे बता सकते हो, तो उसको मैं सर हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप वो यूजर के कोर्सेज वगैरह अभी के लिए देख सकते हो। हमारा एडमिन का कोर्स भी अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो बाद में। तो बेसिक्स आपको यूजर्स के इसमें मिल जाएगा, कोर्स में मिल जाएगा। ओके। और ये अभी तक आपका वेबसाइट से इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है ना? चल रहा है सर, चलता है। आपने बताया ना अभी लॉन्च नहीं किया है। वो एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है सर, वो कोर्स के रिलेटेड है, वेबसाइट एक अलग टॉपिक है पूरा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि लीड आपने कहा था ना, मेरा क्वेश्चन था अभी कि आप शीट से लीड को सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वेबसाइट से लीड आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। अभी फिलहाल चालू है उसके रिलेटेड हम लोग एक पूरा वेबिनार, उसके रिलेटेड वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके रिलेटेड पूरा एक वेबिनार सेशन हम रखने वाले हैं सर। ओके, ठीक है, तो उसके अंदर हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि वो कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, कैसे वहां से लीड आपकी यहाँ पे आती है, उसके लिए डेवलपर लगता है ना, उसके लिए प्रॉपर पूरा बैकएंड का चीज होता है। तो वो डेवलपमेंट का क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है, वो किस तरीके से सिंक्रोनाइज करता है, वो सारी डिटेल्स हम उस वेबिनार में बताने वाले हैं। ठीक है, जान सकता हूँ कब होगा? सर अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट वो जल्दी हम करेंगे। ठीक है। चलने वाला, मैंने आपको कोटेशन का लिंक शेयर कर दिया चैट में। हाँ, मैंने चेक कर लिया है सर, मैंने रिपोर्ट कर लिया है। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू।
हाँ हाँ हाँ। अगर अभी कोई क्वेरीज नहीं होंगी तो हम वाइंड अप कर सकते हैं सेशन, अदरवाइज हम एक आई लास्ट हैव वन क्वेरी ले क्वेरी, सकते हैं। मेरा एक क्वेरी था यस मैडम। हेलो। हेलो। यस नरेश सर बोलिए, उसके हाँ। बाद वर्षा मैम आपकी क्वेरी लेते हैं। थैंक यू। यस यस या थैंक यू यस मैडम। थैंक यू। सलोनी हाँ जी, नरेश। मेरे जो अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल है हमारा, उसके हाँ अंदर हम कस्टमर का फोन नंबर ऑटो फेच लेके आ सकते हैं क्या? जैसे अकाउंट नेम आता है वैसा ही अकाउंट नंबर भी उसका विजिबल कर सकते हैं क्या इन डिटेल व्यू और इन इधर लिस्ट व्यू पे, इन पीसी मोड? मतलब अपॉर्चुनिटी में आपके अकाउंट के रिलेटेड फोन नंबर्स आने चाहिए, आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या हो आप रहा है कि मतलब जब पीसी से बैठ के कोई काम कर रहा है और मैनुअल फोन कॉल कर रहा है उसको, तो वहां पे हाँ उसका फोन नंबर विजिबल नहीं होता है। वो अगेन उसको अकाउंट या लीड ओपन करना पड़ता है, फिर वहां से विजिबल होता है फोन नंबर। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था। तो ऐसा कोई ऑप्शन हम मतलब उसको सेटअप कर सकते हैं क्या कि जैसे हमारा अकाउंट नंबर सेव हो रहा है, अकाउंट का नेम लेता है, तो अकाउंट का नेम हाँ लेने के बाद हाँ वो फोन नंबर ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी वाले विंडो में आ जाए उसका। हाँ हाँ सर, ऐसा करवा सकते हो आप, बट वो स्टूडियो में से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैपिंग लगाना पड़ेगा, जैसे बाकी मैपिंग लगाते हैं ना, वो हमारे स्टूडियो वाले जो वीडियो है ना, हमने भेजा हुआ है, वो मैंने स्टूडियो का एक वैसा वेबिनार किया है। नहीं, मैंने वैसा किया है बेसिकली, बट इशू क्या हो रहा है कि वो ऑटो मैप नहीं ले रहा है फोन नंबर, उसको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है मुझे। आप अभी दिखा सकते हैं स्क्रीन पे? या बाय नॉट, जस्ट अ मिनट, मुझे आप मुझे एक्सेस आपको दीजिए। या यस। मेरा स्क्रीन विजिबल है मैडम? हाँ सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। मैं अभी एडमिन में जाऊँ या पहले आपको अपॉर्चुनिटी विंडो बताऊँ? अपॉर्चुनिटी की विंडो बताइए सर। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये अकाउंट अकाउंट, नेम। ये मैंने अकाउंट ले लिया। मैंने ये फोन हाँ नंबर का फील्ड यहाँ पे मतलब मैंने मैन्युअली ऐड किया था, बट वो फोन नंबर यहाँ पे हाँ, फैच नहीं हो रहा है मेरा। अपने अकाउंट में फोन नंबर मैनेज किया हुआ है? हाँ, अकाउंट मतलब मैंने ये अकाउंट में मेरा फोन नंबर है ना ऑब्वियसली। सर बेसिकली कैसा होता है ना, फोन नंबर जो है वो कांटेक्ट के मॉड्यूल में से आता है। ओके। अगर आप कांटेक्ट का फील्ड यहाँ पे रख दोगे और पर्टिकुलर ये अकाउंट के रिलेटेड जो भी कांटेक्ट पर्सन रहेंगे, उनका अगर कांटेक्ट नेम सर्च करो मतलब फेच करोगे ना, तो ओके, ऑटोमेटिकली फोन नंबर बाय डिफॉल्ट लेके आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे एडिट करूँ, थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, एक ये तरीका है, और दूसरा आप मैपिंग लगा के देख सकते हैं। आपने मैपिंग लगाई हुई है राइट, वो वर्क नहीं कर रही है, आप ऐसा बोल रहे हो? या मैपिंग वर्क नहीं हाँ, कर एक रहा है बार देख मे बी, लेते या हैं, तो आप देख मैपिंग देख लीजिए, लेते हैं। मैपिंग देख लीजिए हाँ पहले। हाँ। सर आपने कन्वर्ट वाली फील्ड पे मोबाइल नंबर रखा हुआ है क्या? कन्वर्ट मींस? मतलब जब हम लीड कन्वर्ट करते हैं ना अपॉर्चुनिटी हाँ, में, तो वो यस। टाइम पे भी आपके अपॉर्चुनिटी में फोन नंबर, अकाउंट, हाँ, कांटेक्ट वो वो सब आता है। बनना चाहिए हाँ, राइट? वो हाँ आता है, हाँ। वो आता है मैडम। ठीक है, ओके, जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन मैंने पूछ लिया। या फोन नंबर का जो मैपिंग का दिखा सकते हैं? ये वाला है मैडम, देखिए मैप अकाउंट नंबर विद द फोन। हेलो। एक मिनट हाँ सर। या सर गिव मी अ मिनट, है नो नो, मैं नो इश्यूज मैडम, हाँ टेक योर टाइम। यस।
सर मीनवाइल हम एक काम कर सकते हैं क्या, ये Yes. वीडियो को क्लोज कर दीजिए Okay. और साइड में जो नेम है ना, मतलब साइड में जो फील्ड्स हैं वहाँ पे कांटेक्ट नेम ऐसा सर्च कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें है क्या ऑप्शन कोई ही नहीं, कांटेक्ट? नहीं ऐसा फील्ड ही नहीं है मैडम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा, चेक कर Yes. लेते हैं सर। ठीक है। मैं है ना इसको चेक करके आपको फेसबुक के ऊपर रिवर्ट कर देती हूँ, जो हमारी ग्रुप्स बनाई हुई है ना जिसके Yeah. ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, शायद लिंक मिली होगी आपको, Yes, तो yes, I उस have it. पोस्टेड में ही मैं आपको आंसर कर दूंगी। कोई इशू नहीं मैडम। ठीक है, ओके, Okay, thank you. थैंक यू सर। हाँ वर्षा मैम, आप आपकी क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू नरेश सर, अगर आपकी क्वेरी यही है राइट? Yes, मैडम अभी यही था ओवर। ओके ओके, थैंक यू, आप आपकी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जब भी देखो अभी हमारे यहाँ पे कैसे एक डील जिसको असाइन है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, सपोर्ट देता है, कोटेशन देता है, ये सभी करता है, ठीक है। हाँ। पर ये कोई कोई क्या करता है, जब चेक लेने जब जाते हैं कोई, तो डील उनके नाम पे असाइन कर लेते हैं और जिसने सपोर्ट किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, उनको रिवेन्यू नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, ये डील असाइन का जो है ये पर्टिकुलर एक दो जन के पास ही एक्सेस होना चाहिए, सब स्टाफ के पास नहीं होना चाहिए। ये हम बंद करवा सकते हैं क्या, ऐसा पर्टिकुलर पर्सन के पास ही होना चाहिए? सर मैम आपकी है ना आवाज है ना ब्रेक हो रही है, तो मुझे ना समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं? सॉरी आपको अभी आ दोबारा रही? करने बोल रही हूँ। नहीं हाँ कोई अभी आ बात रही नहीं है। मैम, अभी आ रही है क्या? मैम मेरा हाँ कहना हाँ था, अभी डील अभी हमने असाइन किसी और को किया है, ठीक है। ठीक वो है। पर्सन इम्प्लीमेंटेशन करता है, कोटेशन करता है, सपोर्ट देता है, सब कुछ काम वो करता है, ठीक है। बराबर, पर हाँ। पेमेंट करने के टाइम जो भी पेमेंट लेने जाता है या चेक लेने जाता है फील्ड वाला, तो तुरंत वो डील खुद के नाम पे असाइन करके क्लोज कर देता है। मतलब जिसने किया उसको उसका रिवेन्यू नहीं होता है और उन लोगों का रिवेन्यू होता है, तो हर बार ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा ये कहना था कि डील असाइन करने का पर्टिकुलर एक दो पर्सन के पास ही होना चाहिए, हर स्टाफ की नहीं होना चाहिए। तो ये हम बंद करवा सकते हैं क्या? मतलब जैसे मैम इसमें है ना दो चीजें कर सकते हो आप, इसमें ना दो चीजें कर सकते हो। एक तो ऐसा कर सकते हो, अभी आपका जो पेमेंट का है वो तो एक एक्टिविटी है, एक टास्क है, बराबर, पर्टिकुलर वो अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप ऐसा करवाइए कि पेमेंट के रिलेटेड है ना एक एक्टिविटी बना के जो वो पेमेंट लेने के लिए जाने वाला है ना उस पर्सन को असाइन कर दीजिए वो एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी में हाथ नहीं लगाएंगे और जिसकी अपॉर्चुनिटी है जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो वही रहेगा। दूसरी चीज इसमें ऐसा कर सकते हो कि उनको है ना अपना ही एक्सेस दे दे, ठीक है, कि वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देखे, वो अपना अपना लीड देखे और वो अपने अपने से ही काम कर पाए, ठीक है, कोई और उसमें नहीं देखेगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और इसमें है ना तीसरा भी एक और पॉइंट था, आप ऐसा भी इसमें ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए कि वो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर पूरा काम होने के बाद में अभी जो पेमेंट के लिए जाने वाला है उनसे ही मतलब वो जो असाइन रहता है ना, जिसको वो असाइंड है वो रिकॉर्ड, वो आप सिर्फ और सिर्फ है ना डिटेल के व्यू के ऊपर रख दीजिए, डिटेल के पेज के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी या कैसा भी होगा ना तो कोई असाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि एडिट तो नहीं कर पाएगा उसको, सिर्फ डिटेल के पेज के ऊपर रहेगी वो फील्ड, तो कोई एडिट करके वो चेंज नहीं कर पाएगा। ये तीसरी चीज आप कर सकते हो, तो ये तीन चीज आप उसमें कर सकते हो। अच्छा मैम समझा ना आपको? हाँ ओके, थैंक यू। हाँ और मैम ये और कहना था मेरा, एक जब हम एक्टिविटीज डालते हैं ना, अभी हमारे पर्टिकुलर एक दो घंटे में ये एक्टिविटीज क्लोज होती तो मैं कंप्लीट में मेंशन करती हूँ, पर तभी वो सेम डेट को नहीं लेता है, एरर बताता है। कभी कभार वो ले लेता है पर कभी कभार वो लेता नहीं है, तो मुझे दूसरा दिन डालना पड़ता है उसमें, पर तो उसी दिन का मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट में आप सेम टाइम मेंशन करते हो बिकॉज आपका काम वो 2 घंटे का 3 घंटे जो भी है आप वो उसमें टाइमिंग मेंशन करते हो, बट वो सेव करने नहीं देता, ऐसा बोल रहे हो? हाँ यस मैम, एरर आता है वहाँ पे सेम डेट एक काम कर रही है ना मैम, क्या क्या एरर आता है?
वो सेम डेट बोल के उसमें एरर आता है, इसकी वजह से वो सेव नहीं होता है। एक काम करिए ना मैम, ये जो है ना एरर का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर चेक करके आपको रिवर्ट दे दूंगी, या मेरे टीम में से कोई आपको रिवर्ट दे देगा, ठीक है? ओके ओके चलेगा। और मैम एवरी डे मतलब आफ्टरनून के टाइम में ना ये थोड़ा सा स्लो चलता है मतलब बहुत दिन हो गए। कभी स्लो चलता है मैम? दोपहर को, दोपहर तक 2-3 घंटे तो दोपहर को कितने बजे से चलता है मैम? दोपहर को देखो कितने बजे? 2-2:30 बजे से ये स्लो ही चलता है फिर। हाँ, एक्चुअली कैसा है ना मैम, कभी कभी 1 से 3 बजे के बीच में ना कुछ बैकअप चलता है, जिसके वजह से हो सकता है थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, बट मैं मेरे टीम को एक फीडबैक दे देती हूँ कि ऑफ कोर्स ही बात है, बैकअप चल रहा है वो तो बैक एंड में चल रहा है, फ्रंट एंड पे वो स्लो नहीं चलना चाहिए, मैं रिपोर्ट कर दूंगी, ठीक है? ओके चलेगा। ओके। और नरेश सर, ये इसके रिलेटेड अपनी बात हुई थी ना, जो फील्ड्स आप मैप कर रहे हो, तो आपकी और मेरी बात हुई थी, हाँ। तो है ना, एक मुझे क्वेश्चन अभी ध्यान में आया, तो मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ। वो जो फोन नंबर वाली फील्ड है, वो डिफॉल्ट फील्ड है कि आपने वो फील्ड बनाई है, क्रिएट की है? नहीं, मैंने वो ये अभी वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो मैंने क्रिएट किया है बेसिकली। ओके, तो क्रिएट में है ना मैम, सर सॉरी, मैपिंग नहीं चलेगा। आपने न्यू फील्ड बनाई होगी ना, तो उसमें मैपिंग नहीं चलेगी। नहीं, हाँ, बट वो ऑलरेडी उस मतलब इसमें आपका जो डिफॉल्ट फील्ड जो शो कर रहा है उसके अंदर वो फील्ड का ऑप्शन है ही नहीं ना। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी सर, मैं वापस बोल रहा हूँ बोलेंगे? मैडम, जो स्टूडियो के अंदर हमारा अपॉर्चुनिटी वाले विंडो के अंदर फोन नंबर हाँ। या कांटेक्ट वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं है। नहीं, हाँ, बिकॉज कि हम लोग ने वहां पे ना वो अकाउंट का दे दिया है, बिकॉज कैसा होता है, वो अपॉर्चुनिटी कौन से कंपनी से बिलोंग करती है सिर्फ उतना मेंशन करना सही रहता है, बिकॉज हम उसके बाद में उसके ऊपर कोटेशन ही देने वाले हैं और फॉलो भी करने वाले हैं, बराबर? यही दो ही चीज होने नहीं, वाली है। वो बट मैन्युअली कैसा है भाई, जब भी कॉल करना रहता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो हमारे को वापस वो मैनुअल उस पे लीड पे अकाउंट पे जाके फोन नंबर देख के फिर कॉल करना पड़ता है। हाँ, बराबर बराबर, दैट इज ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं इसके ऊपर आपको अपडेट डाल दूंगी, मतलब किस तरीके से आपको अभी आगे फॉरवर्ड करना है, मैं इसके ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर अपडेट कर दूंगी, बिकॉज ये ठीक है? सेम चीज अगर आपका मोबाइल के अंदर हम देखें ना, तो मोबाइल के अंदर वो फोन नंबर का ऑप्शन हमारे को वहां पे साइड पे दे देता है, हाँ, मिल जाता है। इन द पीसी में नहीं आता है, वो वेब बराबर, वर्जन पे समझ नहीं आता है। समझ गई, नो प्रॉब्लम, चलेगा, मैं देख के आपको बता देती हूँ, ठीक है? ओके मैडम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग वैसे भी टाइम एक्सीड कर चुके हैं, हमारा 5:30 का ही टाइम था, राइट? यस मैडम। तो अभी हम ये सेशन वाइंड अप कर सकते हैं, राइट? या मेरी तरफ से तो एंड है, मतलब मेरा तीनों क्वेरी एक्चुअली पेंडिंग है, आप मुझे रिवर्ट कीजिए तभी। हाँ, मैं रिवर्ट कर दूंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बैकएंड से वर्क नहीं कर रही है, तो वो मैं टीम से एक बार सॉल्यूशन लेके आपको फेसबुक के ऊपर जो हमारे पोस्टेड है उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगी। श्योर मैडम, ओके। मेरी क्वेरी ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ, अगर आप वहां पे ही टैग करके डाल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ, वहीं पे डालेंगे सर, वहीं पे डालेंगे। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो हम अभी ये सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सेशन में आए। बाय।